अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी के लिए खुशखबरी, होली पे 6 नए नियम। तो आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि होली के मौके पर आप सभी जान रहे कि आने वाले महीने में होली है। जैसे कि सरकार इससे ऑफर क्या ला रही है, जैसे कि यहाँ पे सरकारी पेंशन योजनाओं में नए नियम और नए अपडेट हुए हैं। तो हम अब जानेंगे 1 मार्च 2026 से नए नियम में क्या अपडेट हुई है और आप सभी को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डबल खुशखबरी, यानी होली का और एक पेंशन का। तो हम आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ऑथेंटिक न्यूज में लाते रहता हूं। अब हम बात करेंगे 1 मार्च 2026 से नए नियम में क्या बदलाव हुई है, क्योंकि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी खुशखबरी निकल के आ रही है। अब जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं तक पेंशन राशि को पहुंचाई जाएगी। जैसे कि 1 मार्च 2026 से लागू नया नियम, जैसे कि सरकार ने पेंशन पात्रता की सख्त जांच शुरू कर दी है। यानी जो भी पात्र व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को अब पेंशन मिलेगी। यानी बहुत से ऐसे लोग थे जो फर्जी तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे थे, अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी जितने भी पात्र व्यक्ति उन सभी के लिए खुशखबरी है कि अब सही व्यक्ति तक इसका राशि पहुंच पाएगी और आप सभी का जो अब बकाया पेंशन था अब बकाया नहीं रहेगा, यानी उसे एक मुश्त में भेज दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा नए नियम में क्या बदलाव हुआ है। सरकार ने पेंशन पात्रता की सख्त जांच शुरू कर दी है। जैसे कि अब हम दूसरे नए नियम में यह बदलाव हुआ, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा है उनकी पेंशन रोकी जा सकती है या फिर रद्द हो जा सकती है। यानी अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1 लाख से, यानी उनकी वार्षिक एनुअल इनकम 1 लाख से अधिक, जैसे कि 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख तक है, तो उनकी जैसे कि पेंशन को बंद कर दिया जाएगा या फिर रोक दिया जाएगा। जैसे कि सभी डेटा आय, बैंक, आधार कार्ड की डिजिटली वेरिफिकेशन होगा। अब जो भी आधार कार्ड ये सारा प्रोसेस है उसे ऑनलाइन यानी डिजिटली तरीके से डेटा को रखा जाएगा और ऑनलाइन डिजिटली तरीके से वेरिफिकेशन की जाएगी। यानी आप सभी जितने भी पात्र व्यक्ति उन सभी के लिए खुशखबरी है कि अब सही व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा। जैसे कि अब हम बात करेंगे दूसरे नए नियम में क्या बदलाव हुई है। रुकी हुई पेंशन यानी बैकलॉग का भुगतान, यानी आप सभी के जो पिछले महीने 2 या 3 महीने से बकाया पेंशन है उसको अब आप सभी के सरकार जल्द खाते में भेज देगी। जैसे कि यहाँ पे बता रही है सरकार लंबित पेंशन का बड़ा करने वाली है। यानी यहाँ पे क्लियरेंस ये की जा रही है कि जो आप सभी के बकाया पेंशन उसे भेज दिया जाएगा। जैसे कि संभावना है कि होली से पहले 2-4 महीने की पेंशन एक साथ खाते में आएंगे। यानी होली से पहले यहाँ पे बताई जा रही है कि 2 या 4 महीने के पेंशन आपके बैंक में भेज दिया जाएगा। ये कदम बुजुर्गों को त्योहार से पहले राहत देने के लिए है। यानी आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है, होली से पहले सभी बुजुर्ग माता पिता की राहत भरी खुशखबरी की बात है। अब हम बात करेंगे 2000-4000 पेंशन बढ़ोतरी की लेकर बात। यहाँ पे बताई गई है कि अभी तक आधिकारिक सरकारी आदेश नहीं आया। यानी आप सभी को बताया जा रहा है कि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर हाँ, महंगाई और चुनाव को देखते हुए मांग जोरों पर है, भविष्य में घोषणा संभव है। यानी ये भी बात कही गई है कि यहाँ पे महंगाई को देखते हुए, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि जितने पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन्होंने काफी ज्यादा मांग की है, उनकी डिमांड ज्यादा है कि हमारी पेंशन को बढ़ोतरी हो, हमारी पेंशनें बढ़ा जाए। जैसे कि यहाँ पे मांग जोरों पर है, भविष्य में घोषणा संभावना है, यानी संभावना है कि अब आप सभी की पेंशनें बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे राज्यवार पेंशन में भारी अंतर। जैसे कि अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार या झारखंड से हैं,
तो आप सभी के पेंशन में क्या अंतर है, क्या बदलाव है, सभी राज्यवार हम जानेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मासिक पेंशन लगभग, यानी हम राज्य की बात करें तो हरियाणा में 3000 से 4500 तक पेंशन दी जाती है। यानी आप सभी सोच सकते हैं बिहार और हरियाणा में जो है पेंशन, यहाँ बिहार में 1100 मिलती है और यहाँ पे हरियाणा में 3000 से लेकर 3500, यानी आप सभी जोड़ सकते हैं इतने अंतर है, इतना गैप है, मगर फिर भी बिहार में अभी पेंशन नहीं बढ़ी है। हम बात करेंगे दिल्ली को, जैसे कि दिल्ली में 3000 प्लस पेंशनें दी जाती है, यानी सभी व्यक्ति, सभी बुजुर्ग माता पिता को सहायता प्रदान के लिए, उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर और सम्मान की जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ पे 3000 पेंशनें दी जाती है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी काफी कम पेंशन मिलती है, जिसके कारण सभी बुजुर्ग माता पिता काफी परेशान है, सरकार से अपनी मांग को यहाँ पे रखे हैं, मगर उनकी अभी तक सुनवाई नहीं की गई, जो कि काफी नाराजगी की बात है। सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक में, ये सारे जगह पे EPS 95 पेंशन को लेकर और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर काफी प्रोटेस्ट हुई, मगर कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। हम जैसे अब बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में आप सभी जान रहे यहाँ पे 1100 पेंशनें मिलती है, जो कि श्री नीतीश कुमार जी ने अभी तक कोई पेंशन को लेकर घोषणा नहीं किया। जैसे कि हम अब बात करेंगे झारखंड को लेकर। अगर आप झारखंड से देख रहे हैं, अगर आप वहां के पात्र व्यक्ति हैं, जैसे कि अगर आप पुरुष या फिर महिला हैं, तो आपके लिए कोई वहां पे पेंशन को लेकर बात नहीं हुई। जैसे कि झारखंड में 1000 प्रति माह मिलती है, यानी अभी कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई कि कब इसे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे महंगाई दर को देखते हुए फिर भी सरकार हेमंत सोरेन के तरफ से कोई आदेश को जारी नहीं किया गया। जैसे कि कम पेंशन वाले राज्यों में राशि बहुत अपर्याप्त है, यानी बहुत कम है, मगर संभावना है कि आने वाले वक्त यानी भविष्य में इसे बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि अब हम बात करेंगे समान यूनिफॉर्म पेंशन की मांग। जैसे कि यहाँ पे पूरे देश में एक जैसी पेंशन लागू करने की मांग है। जैसे कि हम बात करें तो हर राज्य में अलग अलग जो पेंशनें मिलती है, सभी पेंशन धारक व्यक्तियों की मांग है कि सभी राज्य में एक पेंशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रस्तावित राशि 3000 से 5000 प्रति माह, यानी जैसे हरियाणा और दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में पेंशन ज्यादा मिलती है, वैसे सभी राज्यों में मांग है कि हमारे राज्य में भी इतनी पेंशन होनी चाहिए। हम बात करेंगे उद्देश्य इसके क्या है। जैसे कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और राज्यों के बीच भेदभाव खत्म करना, यानी अगर हम बिहार से हैं, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति यूपी से है, झारखंड से है, अगर दूसरे राज्य से है, फिर और हरियाणा और दिल्ली में क्यों भेदभाव है, इसीलिए इसी को देखते हुए सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश को जारी किया कि अगर जो भी पेंशनें मिलती है सभी राज्य में एक समान पेंशनें होना चाहिए, कोई राज्य में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी बुजुर्ग समान है, इसीलिए समान पेंशन होना चाहिए। जैसे कि अब हम बात करें दिव्यांग पेंशन में बड़ा बदलाव। जैसे कि यहाँ पे प्रस्ताव निकल के आ रहा है, अभी पात्रता यानी 60 दिव्यांगता, यानी 60% दिव्यांगता होगी, उन्हीं को पेंशन मिलेगी। जैसे कि प्रस्ताव 40% दिव्यांगता पर भी पेंशन को जारी कर दी जाएगी, यानी 40% के दिव्यांगता के श्रेणी में आएंगे फिर भी आपको पेंशनें मिल जाएगी। जैसे कि इस लाखों नए दिव्यांग लाभार्थियों जुड़ सकते हैं, यानी जिनकी अगर दिव्यांगता 40% से कम है या फिर अधिक है, वो भी इस पात्र व्यक्ति बन सकते हैं। हम बात करेंगे दिव्यांगता के अनुसार अलग पेंशन, यानी अब के बाद जैसे कि सरकार ने इन नियमों में बदलाव किया कि अगर आपकी दिव्यांगता 80 या 90 दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ज्यादा पेंशन देने की मांग है। जैसे कि सरकार ने साफ साफ ये जारी कर दिया आदेश, अगर आपकी दिव्यांगता 80 से लेकर 90 के बीच में है तो आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी, क्योंकि इलाज और देखभाल खर्च ज्यादा है, या इसी को लेकर सरकार इन व्यक्तियों को ज्यादा पेंशन देगी। हम अब बात करेंगे आधार, बैंक, DBT अनिवार्य, यानी पेंशन पाने के लिए जरूरी आधार कार्ड लिंक बैंक खाता से होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव अगर रहेगा जब भी आपकी राशि को भेजी जाएगी, नहीं तो आपकी राशि आने में दिक्कत हो सकती है।
आधार डीबीटी नहीं अपडेट है तो पेंशन रोक दी जाएगी। यहाँ पे सरकार साफ साफ कह रही है अगर आधार कार्ड डीबीटी ये सारा एक्टिव नहीं है तो आधार कार्ड से पेंशन रोक दी जाएगी। अब हम बात करेंगे जीवन प्रमाण पत्र अब घर बैठे यानी आसानी के साथ अब बैंक या यहाँ पे दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सुविधाएं डाकिया बायोमेट्रिक मशीन से, मोबाइल से, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कोई भी एजेंट दलाल पैसे लेकर पेंशन जल्दी दिलाने का दावा करे तो आप सभी को धोखे में नहीं पड़ना है। जैसे कि सरकारी प्रक्रिया पारदर्शी और लाभ मुक्त, यहाँ पे नाम मात्र शुल्क यानी कोई आपको शुल्क नहीं लगेगी। हमें अब किस बातों को जरूरी और ध्यान में रखना है, आय प्रमाण पत्र सही रखे यानी जैसे कि आय इनकम है उसको आप सही रखना है। आधार बैंक लिंकिंग जरूर चेक करें, डीबीटी एक्टिव करवाए, जीवन प्रमाण पत्र समय पर दें यानी आप अफवाहों से बचे, सरकारी आदेश का इंतजार करें यानी आपको सरकारी नोटिफिकेशन देखते रहना है। सरकार पेंशन सिस्टम सुधार रही है यानी सख्ती से गलत लाभार्थियों होंगे इससे रद्द यानी गलत लाभार्थियों को अब पेंशन नहीं मिलेगी लेकिन सही लोगों को पूरा लाभ मिलेगा यानी जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें सभी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगी। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा हथियार है यानी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी को जागरूक और होशियार रहना है। आपको सही सही डॉक्यूमेंट रखना है जिससे आप पेंशन से वंचित नहीं हो सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।